कोरोना के चलते 1.5 साल बाद अब बच्चे आज से स्कूल जाने लगे, जिसमें से कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के कक्षाओं का संचालन होना सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर बच्चों में भी काफ़ी खुशी देखी जा रही है और अभिभावक भी अपने बच्चों को अब स्कूल में पढ़ते देख बेहद अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालयों में मास्क, सैनिटाइजर बेहद जरूरी बताया गया है। साथ ही शिक्षकों के लिए भी वैक्सीनेशन होना बेहद अनिवार्य बताया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लंबे अरसे के बाद अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, जिसमें से आज रीवा में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चे स्कूल जाने लगे, जिसको लेकर विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का होना बेहद जरूरी बताया गया। साथ ही शिक्षकों का भी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी बताया गया है। बच्चों से पूछे गए ऑनलाइन एवं रेगुलर क्लास में अंतर की सवालों पर बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन क्लास में जो भी डाउट हुआ करते थे वह क्लियर नहीं हो पाते थे, जिसमें अब रेगुलर क्लासेस में अगर किसी प्रश्न में हमें समस्या होती है तो हम खड़े होकर पूछ लेते हैं और हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को अब स्कूल में पहुंचाने के लिए बेहद उत्साहित है और उनको इस बात की खुशी है कि अब उनके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, साथ ही उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहेगी। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि WHO के गाइडलाइन के अनुसार अभी 50% बच्चों को कैंपस के अंदर आने की अनुमति दी गई है, जिसमें से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? क्या पहले क्या समस्या आती थी? जैसे आज आप स्कूल आई हैं, पहला दिन है आपका, पहले क्या समस्या आती थी और अब क्या सुविधा है? पहले मुझसे पढ़ते नहीं बनता था, हिंदी पढ़ते नहीं बनता था, इंग्लिश पढ़ते नहीं बनता था। नहीं, जैसे मोबाइल में क्या समस्या आती थी? अरे ऑनलाइन आप पढ़ती थी। ऑनलाइन में ज़्यादा समझ नहीं आता था, कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता था। अब व्यवस्थाएँ ठीक हैं यहाँ पर? मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह दिया जा रहा है आप लोग को? मैडमें आ रही हैं, आप पढ़ाने आती हैं मैडम टाइम से? कौन सी कक्षा पढ़ते, कौन सी? अब कैसी व्यवस्था है? आज स्कूल खुली है 1.5 साल बाद, बहुत अच्छा। कैसे पढ़ाई हो रही है? शिक्षक आ रहे हैं? सब आ रहे। किस विषय में आपकी रुचि है? मैथ। आ रहे हैं आपके मैथ के टीचर? यस, मैथ वाली टीचर बहुत आसानी से समझाते हैं। पहले कैसी समस्या आती थी? वो पहले बहुत सारे डाउट रहते थे मोबाइल से, अब जो भी देख बच्चा सर आसानी से समझा देते हैं। क्या नाम है? ठीक है। कक्षाएँ चालू हुई हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए। क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है कोरोना को लेकर के, और क्या नई शिक्षा नीति है? कोरोना को लेकर SOP का पालन करने के निर्देश सभी संस्था प्रमुख, विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों और पालकों सबको दिए जा चुके हैं और संस्था के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार और WHO के गाइडलाइन के अनुसार 50% जो छात्र हैं उनको विद्यालय की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में 50% छात्रों को बुलाने के निर्देश हुए हैं। तो इस तरह से सभी संस्था प्रमुख और प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले के जो हमारे प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, वो सभी SOP का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर और मास्क लगाकर विद्यालय में छात्रों को बुला रहे हैं। शिक्षकों का वैक्सीनेशन भी अनिवार्य? शिक्षकों का वैक्सीनेशन तो तकरीबन 95% हो चुका है।
जिनका नहीं हो पाया होगा वो निरंतर चल रहा है तो वो हो जाएगा। सर, नई शिक्षा नीति के तहत क्या कुछ बदलाव भी आए? नई शिक्षा नीति के तहत सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ है कि जो गुणात्मक शिक्षा लाने का प्रयास किया जा रहा है और गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ बच्चे के समग्र विकास की ओर ध्यान देते हुए पूरे देश में CBSE पाठ्यक्रम को लागू कर दिया गया है। और जो उनकी मंशा है माननीय प्रधानमंत्री जी की, नई शिक्षा नीति के अनुसार हम गुणात्मक सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इससे छात्रों को क्या फ़ायदा होगा नई शिक्षा नीति? छात्रों को ये फ़ायदा होगा कि वो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ेंगे, प्रोफेशनलिज्म डेवलप होगा और खेल कूद को बढ़ावा दिया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा होगा, ताकि बच्चा 12वीं के बाद 10वीं के बाद ही वो रोज़गार मूलक शिक्षा प्राप्त करे, जो ITI जिसको हम कहते हैं। तो ITI से इतर कक्षा 11 और 12 में व्यावसायिक शिक्षा के 29 पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। इस 29 पाठ्यक्रमों में से हमारे बच्चे जब 12वीं निकल के जाएंगे तो वो सीधे अपना रोज़गार स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऋण अनुदान की भी व्यवस्था है और वो बच्चा रोज़गार में लग जाएगा। बच्चे वही जाएंगे हायर एजुकेशन में जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होंगे या जिनका ये होगा कि हमको उच्च शिक्षा के लिए जाना है, वो जा सकते हैं। जिनको रोज़गार मूलक शिक्षा में आना है वो व्यावसायिक शिक्षा में आ जाए। शुभ नाम सर आप? सुरेश त्रिपाठी।